सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मौजू है वो है नफ्स। आज हम गुफ्तगू करेंगे नफ्स पर। गैब का मुशाहदा कराया जाएगा। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने कुन कहा तो हर चीज़ वजूद में आ गई। हम महफ़िलें करते थे तो हमें बताया जाता था कि हर इस्म का जिस्म है, और हमने नफ्स तो पढ़े हैं लेकिन इनके ज़ाहिर को नहीं देखा, वजूद को नहीं देखा। तो आज इस पोस्ट में आपको, इस वीडियो में उनका जिस्म दिखाया जाएगा। पहला है नफ्से अमारा। नफ्से अमारा आपकी मेरी ज़ुबान है। नफ्से लुबामा दिमाग है, अकल। नफ्से मुतमिन्ना दिल। और अल्लाह पाक का फरमान है कि मैंने तुमको नफ्से वाहिदा से पैदा किया। नफ्से वाहिदा एक मुकम्मल तस्वीर है ये पूरे वजूद की, और ये जो सारे नफ्स हैं इनका रहनुमा है। ये वजूद ना होता, ये ज़ुबान ना होती, दिमाग ना होता, दिल ना होता, ये इसलिए इसको रहनुमा कहते हैं। नफ्से अमारा। कुछ लोग टोटल इस पे चलते हैं, वो नफ्से लबामा की तरफ गए ही नहीं कभी। बस जो कुछ आया बोलते रहते हैं। इस पे कंट्रोल हासिल ही नहीं किया, इस पे नफ्से अमारा पे, ज़ुबान पे। इसलिए कहते हैं ना कि ये ज़ुबान तख्त भी और अर्श भी दिखाती है। तो जो हम दिन को बोलते हैं ये हमें सोचना चाहिए कि ये हमने आज बोला क्या है, बोला क्या है। और कुछ लोग नफ्से लुबामा पर चलते हैं और वो थोड़े ज़हीन होते हैं। वो दूसरे लोगों को कवर करते हैं, सोचते हैं इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए। टोटल वो इससे काम लेते हैं, अकल से, दिमाग से काम लेते हैं। और उनका जो वो पूजा करते हैं पैसों की, उनका खुदा पैसा है। वो नफ्से लुबामा वाले लोग हैं, अक्ल वाले, दिमाग पे चलने वाले लोग। वो भी खसारे में हैं। ये हमारा वाले भी, ये तो बिल्कुल ही फारिग हैं। और नफ्से लुबामा वाले अक्ल दिमाग पर चलने वाले लोग हैं। वो लोगों के देखते हैं इसका ये कहाँ तक है, उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं। और जो नफ्से मुतमन्ना के लोग होते हैं वो दूसरों को फ़ायदा देते हैं, दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो इन दो नफ्सों से आगे निकल चुके होते हैं। तो कहते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाते थे तो वो अल्लाह से हम कलाम होते थे। तो ये नफ्से मुतमन्ना के लोग, इनको ये शर्फ हासिल हो जाता है कि हम कलाम हो जाते हैं अल्लाह से, नफ्से मुतमन्ना के लोग। और कुरान में लिखा है नफ्से मुतमन्ना के लोगों अब तुम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब हमने अक्सर उलमा से सुना है कि नमाज़ पढ़ो जन्नत मिलेगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर शख्स जन्नत और दोज़ख अपने साथ लिए फिरता है। ये हजूर का फरमान नहीं है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। इसीलिए ये पोस्टें बनाई जा रही हैं कि आप इसको समझें।
यानी कि जहाँ पर आप हैं वहीं पर जन्नत और दोज़ख है। जब आप इस पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, दिमाग पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो आप किसी को बुरा भलाई नहीं कहते, आप इंतकामी कार्रवाई नहीं करते, आपके अंदर से लालच, हिर्स ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ये लोग नफ्से मुतमन्ना वाले लोग हैं। मुर्शिद करीम हजूर ख़ान साहब फरमाते हैं कि आदम एक ऐसी किताब है जिसके सारे अज्जा इल्मुल इस्मा है। मौला अली सरकार को अबू तराब क्यों कहते हैं? कभी सोचा है आपने? ये जो चैनल बना है ये बहुत आगे जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा, लोग देखेंगे वीडियो। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाली जो वीडियो है आए उस पर बात आपको समझ आए। मैं ये वीडियो आपकी बेहतरी के लिए बना रहा हूँ, हजूर अलैहिस्सलाम का दीन आपको समझ आए, आप नफ्से मुतमन्ना वाले लोग बन जाएं। नफ्से मुतमन्ना वाले लोग अल्लाह से हम कलाम होते हैं। आप कहते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो कुरान में आपका भी ज़िक्र है, आप भी हो सकते हैं। लेकिन इस पर कंट्रोल हासिल करें, यहाँ पे आएँ। आदमी का दिल अल्लाह का घर है, और जो अल्लाह के घर आ गया वो अमन पा गया। टोटल सोचने की बातें हैं, आपकी बेहतरी के लिए मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, आपकी बेहतरी के लिए। आप हकीकी दीन को समझें। हकीकी दीन मामलात का नाम है। एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो असल दीन इस्लाम पर है, दीन फितरत पर है। तो जब आप इस स्टेज पे आएंगे तो आप इंसान हो जाएंगे। यहाँ पे रहेंगे तो जिस तरह जानवर बातें करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, यहाँ से नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने सबको इंसान पैदा किया है, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हम अक्सर गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र कर रहे हैं, सुजुकी में बैठे हैं, तो इधर बैठ जाते हैं, कहते हैं वो आगे नहीं होते, बोलना पड़ता है जी आप थोड़ा सा आगे हो जाएं, तो वो नहीं हिलते नहीं हैं। आप मुझे बताएं, एक भैंस को सड़क पे खड़ा कर दें, जब तक आप उसको मारेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, वो नहीं हिलेगी। अब मुझे ये बताएं उस भैंस में और उस बंदे में क्या फ़र्क है? ना सोचने की वजह से। हमें इस शऊर, ये वजूद शऊर है, आदमी है, और इसके अंदर जो रूह है उसको इंसान कहते हैं। सोचने की बातें हैं, और टोटल हम सोचने से फारिग हैं। भैंस खड़ी हो जाए हम उसे हटाते हैं स्टिकर लेकर। इसी तरह जब बंदा सीट पे बैठा है उसको कहते हैं थोड़ा सा आगे हो जाओ, कहता नहीं मैं इधर ही, मैं उतरूँगा। क्योंकि सोचने का अमल नहीं है, समझने का अमल नहीं है। पाकिस्तानी कौम क्यों इस दिमाग से फारग है? गोरे आगे क्यों हैं? वो सोचते हैं। जब आपके अंदर ये सोचने की सलीयत आ जाएगी, बेदार होगी। मेरा मकसद आपकी सोच को बेदार करना है, आपकी समझ को सही करना है। पोस्टें इसलिए बनाई जा रही हैं। आज मैंने आपको नफ्स की पहचान करा दी है। कुरान हदीस है, मन अराफा नफ्सहू फ़क़द अराफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचाना फिर उसने अपने रब को पहचाना। इस पे भी आगे बात होगी। ये जो मैंने बातें कर चुका हूँ इस पे और मज़ीद बातें करूँगा, ताकि गहराई आए आपके अंदर। जब तक आपके अंदर शौक़ लगन नहीं होगा आप नहीं सीख पाएंगे। बाकी कल इस पे बात करेंगे।
अल्लाह हाफिज़।